ओम ओम नारायण 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 हरि ओम 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 शांति ओम 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 शक्ति ओम 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 भक्ति सधर्मे निधनम श्रिय परधर्मो भया सधर्मे निधनम श्रिय परधर्मो भया। एक शरीर का भी धर्म और स के धर्म, वो स का धर्म स्वतंत्र और शरीर की धर्म समाज की होती है। समाज में शारीरिक धर्म का पालन करना पड़ता है। आज छिछोरे लेकिन माँ बाप को कलंक लगा करके कोर्ट कचहरी का सहारा लेकर के अपनी जीवन बिताते, पता न उनकी किस योनि में भगवान भेजेंगे, उसकी तो जन्मदाता ही जाने। लेकिन स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भया, तो अपनी स की धर्म में रहोगे तो स्वतंत्र, वही भारत का महंता है। अपनी स के धर्म से पराये धर्म कर्म करोगे तो पराये धर्म होगे। जो शारीरिक धर्म समाज जाति पाति ये शारीरिक धर्म है, माता पिता भाई बहन शारीरिक धर्म है। सत्कर्म शारीरिक धर्म से होते हैं और स की धर्म सतगुरु से स्वतंत्र होते हैं। जो सतगुरु की धर्म स्वतंत्र है, जो वही सनातन है, वही स्वतंत्र है। न कोई धर्म में स्वतंत्र है और न कभी था न कभी होगा। कोई स्वतंत्र है तो सनातन धर्म है, बाकी कोई धर्म स्वतंत्र है ही नहीं। जीते जी स्वतंत्र का, जीते जी मुक्ति का अनुभव, जीते जी मोक्ष का अनुभव, जीते जी हर चीज़ का अनुभव जीते जी ही हो जाएगी, मरने के बाद नहीं। गीता माता का गीता ग्रंथ वो जीते जी प्राप्त करने वाला, जीते जी आप सब कुछ पालोगे। एक विद्या मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा एक दांत टूटा था, बांस वृक्ष है। तो दांत जब टूटा था ना, तो बार बार जीवा बाहर निकल रहा था और वहाँ से बांस वृक्ष से ज्ञान भी मिला था। तो बांस वृक्ष ने ये ज्ञान दिया था जो मुझे, जो बांस काटने वाले का अनुभव होगा, जो काटते हैं तो उसको टंगड़ी पड़ के पीछे खींचते हैं। तो ये वहाँ से उद्देश्य मिला, जो आप अपना उद्धार के तरफ घूम जाओ अपनी सत्कर्म की ओर। मुझे आज टंगड़ी पड़ के खींच रहे हो ना बीच में से, इस तरह समय ने आपको भी टंगड़ी पड़ के खींच के शमशान में फेंक देगा। इसलिए अपनी कल्याण कर लो, 100 में पहले शांति पा लो। तो मैं उस तरफ से गुरु की तरफ घूम गया हूँ, अपनी लक्ष्य को जहाँ तक पहुँच सकता था गुरु ने पहुँचा दिया। अब उससे आगे कुछ है नहीं तो कहाँ जाओ, नहीं रुक गए। तो ये दांत का जिह्वा जो है ना अंदर बंद रहता है, होठों से बंद, दांतों से बंद, अंदर जिह्वा रहता है। तो ये बार दांत जब निकला तो बार बार जिह्वा उसी जगह आता था। तो मैंने ये अनुभव प्रकट हुआ, जब ये जिह्वा बाहर निकल रहा है तो संसार की सुखों से मन जब हटेगा, संसार की इच्छा से मन कम होगा, तो बार बार भगवान की प्रति मन भागेगा, बार बार भगवान की याद आएगा, बार बार सतगुरु की याद आएगा, तो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा आपका। शरीर के पूजने वाले का श्रद्धा टूट गए, जो गुरु का गुण को पूजा है वो गुणातीर्थ हो गए हैं। जो शरीर की पूजा करते हैं उसकी श्रद्धा टूट गई, जो गुण की पूजा किए वो गुणातीर्थ हुए। तो आसाराम बापू को लोगों ने शरीर की पूजा किया, मैंने गुण का पूजा किया। आत्मा का पूजा, देह का पूजा नहीं, आत्मा का पूजा हो, आत्म साक्षात्कार किया हो। मेरे गुरु कितना है जो मुझे पता भी नहीं है। जब समय आएगा तो मैं धीरे धीरे अपनी गुरु को पहचान दूँगा। मैंने मिट्टी से गुरु का ज्ञान सीखा हूँ, पेड़ पौधों से सीखा, आसाराम बापू से सीखा, माता पिता से सीखा, पशु पक्षी से सीखा, सुगर कुत्ते से भी ज्ञान सीखा। सब में तो एक ही चैतना ब्रह्म है, वो ब्रह्म अंदर, वो प्रकाश रूप सब जगह। तो हर जगह से शिक्षा सीख करके अनुभव पाया, अपनी सत्कर्म किया। शास्त्र तो पढ़ने नहीं आता है। मेरी कर्म का सर्टिफिकेट खोजिएगा तो दुनिया में बहुत जगह मिलेगा। भारत में, दुनिया तो बहुत बड़ा है, भारत में बहुत जगह मिल जाएगा। लेकिन मेरे स्कूल की सर्टिफिकेट खोजिएगा तो दुनिया में भी नहीं मिलेगा।
मेरे गुरु का सत्कर्म मेरे अंदर। नमक रोटी खा करके हरि का गुण गा सकता हूँ तो आप तो बहुत कुछ का सुविधा आपके पास है। नारायण नारायण हरि ओम। आसाराम बापू को पहचानने के लिए आपको 3 चीज़ को जानना पड़ेगा। भारत की महानता, बिहार की विशेषता और सीता माँ का जन्म का कारण, इसको समझ जाइएगा तो आसाराम बापू को पहचान लीजिएगा, न तो संसार से भटक के तो जाना ही पड़ेगा। ये तो पक्की बात है। कोई दुनिया में आपका मायका लाल सपूत आपको सुरक्षित नहीं कर सकता है, न व्यवस्था कर सकता है। शरीर की थोड़ा देर आपको सुख देगा, लेकिन आत्मा का परम कल्याण करना पड़ेगा तो गुरु की शरण ले करके ही करना पड़ेगा। बाकी दुनिया में कोई आपको उद्धार न करेगा। इसलिए याद रखिएगा, गुरु बिना आपको कोई चाहे जो मैं भगवान से मिला दूंगा, सब सुख दे दूंगा, तो गुरु भी नहीं दे सकते। संसार कहाँ से देगा? गुरु ने भी रास्ता दिखाया, कर्म करके वो पाना पड़ेगा। जो गुरु कहते हैं मैं भगवान से मिला दूंगा, वो गुरु भी नहीं है। जो गुरु कहते हैं मैं मोक्ष को कर दूंगा, मोक्ष दिला दूंगा, वो भी गुरु नहीं है। गुरु का गुण का बीज लेना पड़ेगा। गुरु का गुण का बीज जब तक हृदय में नहीं डालोगे, जब तक वेद प्रकट नहीं होगा, जब तक अनुभव आपको प्रकट नहीं होगा, परम सुख की प्राप्ति जीते जी होगा। जब गुरु का गुण का बीज अंदर डालिएगा तो हृदय में अनर्वचनीय प्रकट हो जाएगा, धीरे धीरे वेद प्रकट हो जाएगा। धन्य माता पिता, धन्यम गोत्रम कुलो भव, धन्य वसुधा देवी यत्र गुरु भक्त तथा। धन्य हो आसाराम बापू जैसा मुझे गुरु मिला है। और गुण को पूजा, आप तो शरीर को पूजते, मैंने गुण को पूजा। मेरी माता की, सीता माता का कृपा हुआ ना, जो महापुरुष गुरु मिला। वो हनुमान जी का कृपा था जो महापुरुष की शरण मिला। बाकी कहाँ से, मैं कभी सोचा भी नहीं था जो मैं मिला। नारायण। ओम शांति।